सही है। तो ऐसा रख दे। अब हो गया तेरा पेपर। कितने कर आया? 200 ही। 50 पड़ोसी के बता था ना। पहला क्वेश्चन करो, चलो। हो गया ये आपका? आ गया था? नहीं। करो करो, ए कर। सवाल कह रहा है कि क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका मूल्य 10,490 है अब 9,441 में बेची जाती है, साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है? 10,490 रुपए की साड़ी है और इनका छूट कितनी मिल रही है? 1,049 की इंटू 100। 10 से 10 इंटू 49 से 1 पे गया, कितना बचा? 10%। तो जो छूट मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 10%। सही है। अगला देखो तो। करो। एक स्टोर में 82,500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर उन्हें 9,200 की उपलब्ध है। उस वस्तु पर कितनी प्रतिशत की छूट दी गई? कितना आ गया? 4%। देखो भाई, 82,500 की वस्तु है और आपको डिस्काउंट में मिल रही है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? 2 जीरो। 5 में से 2 गए 3, 12 में से 9 गए 3 और 8 में से 7 गया 1 इंटू 100। अच्छा हाँ, 3300 नहीं आएगा भैया, ये नहीं आएगा। 1020 1020, ये कितने पे चला जाएगा? 8 चौक 32 और 25 चौका 100, तो 4% पे चला गया। कितना आंसर आ गया आपका? 4%। ठीक है, आगे करो तो। सवाल है कि किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 15,620 रुपए है और यह 27% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से खरीदारी करता है तो उसके द्वारा चुकाया गया मूल्य कितना है? कितना आया? कितना? 11,400। 11,400। देखो, मैं इस सवाल को अगर मैं करने जाऊं ना तो मैं क्या करूंगा? 15,000 का 620 निकालना है। 15,000 का 15,620 का 20% और 27% का अगर डिस्काउंट देगा तो 73% बचा। यही बोलनी है वैल्यू। 10 से 10 कैंसिल। 10 से 10 कैंसिल।
कट जाएगा ये किसी से? दो से काट देता, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। सही है, चालू कर दी। लॉक स्क्रीन। देखो भाई अगला सवाल देखो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 1792 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? करो। देखो, यानी कि एमआरपी के ऊपर 20% की छूट मिल रही है। 20% की छूट का मतलब होता है 5 की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 4 में। सवाल में 4 की वैल्यू दे रखी है 1792, यानी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, इसका 448 गुना है। 448 की गुना अगर इधर कर दे तो 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2240 रुपये हो गया। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो एमआरपी कितनी है? 2240 रुपये है। देखो एक किराने की दुकान पर मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम 5 पानी की बोतल खरीदे और 1 बोतल मुफ्त पाए प्रदान करता है। मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट कितनी है? 2 दशमलव के स्थानों तक मान निकालिए। सोलह पॉइंट 67। देखो अच्छा, किराने की दुकान पर मुरलीधर ने 5 बोतल दे रहा है आपको और 1 दे रहा है फ्री। आपको बोतल कितनी मिली? 6। 6 में 1 बोतल कैसी है फ्री की? इंटू 100। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 से 50, 50/3। 50/3 आप सभी को पता है कि ये होगा तो 16 × 48 और 6 7%। कितनी वस्तुओं के पैसे दिए आपने? 5 के, लेके आए 6, तो वो एक क्या थी? छूट थी। 6 के ऊपर 1 की डिस्काउंट। करो ये वाला करो। कितना? 28 सहित 4/7। देखो 5 स्वेटर खरीदने में 2 फ्री मिल रहे हैं, मिले कितने आपको? 7। 7 के ऊपर 2 फ्री मिले हैं इंटू 100। अब इसको 200/7 हो गया। 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गए। 7 अट्ठे 56, 4/7। 28 सहित 4/7% की क्या मिल रही है? डिस्काउंट मिल रही है। ए ऑप्शन है, यही आंसर है। उतारो फटाफट।
ठीक है जी, आगे देखो। 24 चूड़ी खरीदने पर मीना को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। मीना को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? 20%। देखो जी, 24 चूड़ी खरीदी और 6 मिली फ्री मिली, तो मिली कितनी? 30। और 30 में 6 फ्री मिली हैं। परसेंटेज निकालना, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, यानी 20% का क्या है? डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? केवल 20% का। ऐसे ही तो देते हैं, 24 खरीद लो जी 4 फ्री, 3 खरीद लो जी 2 फ्री। अच्छा, 3 खरीदने पे 2 फ्री देगा तो कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा? 40% का। ठीक है, अगला सवाल देखो आप। नेक्स्ट टाइप है, ये करो। एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बावजूद ग्राहक को 40 रुपए का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ओह, 16 से ही 2/3। देखो भाई, वस्तु का एमआरपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है सीपी। सीपी पे ही तो लिख लेगा लाभ। अब वो कह रहा है कि किसी वस्तु का, एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी, 400 के ऊपर 30% की छूट दी, तो 12 से 120 की, 120 का डिस्काउंट देंगे तो बिकेगी कितने की? 280 की। जब उसने 280 रुपए की बेची तो उसे 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का? तो वस्तु कितने की है? सीपी उसका 40, 240। भाई 240 के ऊपर 40 रुपए का प्रॉफिट होगा तभी तो 280 होंगे। अब वो पूछ रहा है इसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। 240 के ऊपर कितने का प्रॉफिट हुआ है? 40 का। 240 के ऊपर 40 का प्रॉफिट इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 सिंह 24, 2 तिया 6 और 2 से 50। इसका मतलब होता है 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट। हाँ भाई गौरव, हाँ भाई कुछ समझ में ना? पहाड़े कर लिए 20 तक याद? पहाड़े रिवाइज कर रहा है। याद कितने तक हो गए? कितने तक याद हो गए? याद कर रहे हैं भाई, बिना याद करे काम नहीं चले। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया है। 25% की छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया। x का मान ज्ञात करो।
कितना? एक्स का मान पूछा है, एक्स का। सही है 240। ठीक है, कैसे किया बता? यानी सीपी अगर 200% 100 था तो ये एसपी 300 हो गई। हाँ तो एमआरपी, अच्छा एमआरपी 300 हो गई। 25 थी 75, तो ये 225 की हो गई। ये एसपी हो गई। 225 को 540 से देखना है कितने का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है? 2.4। 2.4 के गुणा अगर मल्टीपल इसमें कर दे 100 में तो कितना हो जाएगा? 240। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका था 25% की छूट दी, यानी कि एमआरपी के ऊपर अगर हम आपको 25% की छूट दें, 25% की 4 की वस्तु 3 में दे गई होगी। 3 की वैल्यू सवाल में 540 दे रखी है, यानी इसका 180 गुना है। 18 3 54, तो 18 180 की गुना यहाँ भी कर देंगे। 18 चौक 72, 720। अब जो 720 है वो कितने का है? 200 गुना है। 200 गुना का मतलब होता है अगर यहाँ पर 100 रहा होगा तो इसका 200 गुना 200 होगा, तो ये 300 रहा होगा, यानी ये इसका तिगुना है। ये इसका कितना है? 3 गुना। तो ये 3 गुना किसका होगा? 240 का। 3 से भाग दे देते, 3 गुना निकल के आ जाएगा। तो 3 गुना कितना है? 240 का। तो आंसर आ गया आपका 240, डी ऑप्शन। आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ ये आसान है। तो तेरा सेंटर कहाँ पड़ा था? अमरोहा? बिजनौर से आगे अकेला गया था? और गाड़ी ले गए? हमारे को ले जाते बिजनौर, छोड़ देते उसे, अनुज को 10 का। ओहो, तो उसे वहीं छोड़ के आ जाते, एक दिन वहीं रहता वो। नहीं गया? ये सवाल कह रहा है एक दुकानदार को अपनी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 13% की छूट देने के बाद भी उसे 45% का लाभ हो। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, और एक होता है एमआरपी। यानी कि अगर आपको 13% की छूट दें तो 100 की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? 87 में। अब वो बोल रहा है कि छूट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 45 का। यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? 145 में। कट जाएंगे ये, 5 से कट गया 20 पे, 5 दूनी 10 और 5 नेम 45। ठीक है, ये 20 है 29। अब इसको सेम करना है तो यहाँ 3 से मल्टीपल कर दो। 29 थी या 87 और 20 थी या 60। अब मुझे पता चल गया क्रय मूल्य कितना है? 60। विक्रय मूल्य कितना है? 87। और ये कितना है? 100। अब ये कितना ज्यादा रखना है आपको? 60 के ऊपर 40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 पंजे 10,
4 पंजे 20, 200/3, 200/3 सभी को पता है कितना होता है, 66.66%। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और एक तरीका ये था, अगर कभी भी सीपी और एमआरपी दे रखे हैं तो सीपी और एमआरपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप देखोगे कि यहां पर डिस्काउंट कितने का हो रहा था, 13 का, तो 100 में से 13 के 87, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था 45 का, ये 145, 29 3 87 और 29 पंजे 145। ठीक है, अब वो बोल रहा था कितना ज्यादा रखना है, तो 3 के ऊपर 2 ज्यादा रखना है। कितना रखना है, 3 के ऊपर 2। भाई ये सीपी आ गया, ये एमआरपी, एमआरपी पूछ रहा है कितना ज्यादा रखना है, तो 3 के ऊपर 2 ज्यादा रखना है इंटू 100, तो 200/3, और 200/3 कितना होता है, 66.66%। ठीक है भाई, बताइए मानसू। देखो भाई एक चीज दिखाऊंगा तुम्हें, समझाऊंगा तुम्हें, नेक्स्ट टाइप डाल लेना, ये नेक्स्ट टाइप का ही सवाल था। नेक्स्ट टाइप डाल के देखो क्या करना है। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमआरपी। अगर किसी वस्तु पर प्रॉफिट परसेंटेज हो, सीपी निकालना हो, सीपी 100 है और इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेची जाएगी 110 में। अब सीपी निकलता कैसे है, तो सीपी निकलता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी का ये हो गया। अब देखो ये सी के बराबर 110 के, और एमआरपी कैसे निकलता है, एमआरपी एमआरपी निकलता है, एमआरपी निकलता है, एमआरपी से डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस निकलता है डिस्काउंट देके। तो अगर मैं आपसे एमआरपी कहूं तो एमआरपी क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये भी क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस है। जब दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। एमआरपी को इधर लेके आए तो सीपी की तरफ, तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन में एमआरपी बराबर, ये बचेगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सीपी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और अगर एमआरपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब सवाल भी यही कह रहा था। अगला अगला सवाल आप पढ़ो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, कितने अधिक है, 32% अधिक है, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा।
पानी पिलाया तुम में से कोई? तुम तो रेगिस्तान के ऊँटी हो रहे हो कहीं। आ गया शिवानी? कितना? कैसे किया? अब देखो एक बात बताओ, अगर अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे क्या निकालना होगा, सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालना है, तो इसे मैं कहूंगा 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज, ओ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और इधर लिखूंगा 100 माइनस डिस्काउंट। सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ यही तो मैं सोच रहा चाह रहा था कि तुम सही बताओगे या गलत बताओगे। तो ये करना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब आप बता रहे कि 32% अधिक है, किसका? क्रय मूल्य किसका? सीपी का। तो 32% अधिक का मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 32% अधिक है, 32% प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 32% प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया, और ये 13% के 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 12 के कितने बचे? 88। और 100 में 32 जोड़े तो कितने हो गए? 132। 44 दूनी 88 और 44 दिया 132, तो रेशियो आ गया आपका 2:3। इस ऑप्शन में है डी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया? ये वाला करो तो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपए लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो भैया, आया किसी का? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि सीपी और एमआरपी निकालना है, तो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 23% का लाभ हो रहा है 123, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 18 का। 18 का डिस्काउंट मतलब 18 के तो 72, और ये 23% का क्या होता है? 123। 88 आएगा? 82? अच्छा, 41 दूनी 82 और 41 दिया 130। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1 का। तो अगर मैं इनका सीपी निकालूं, तो सीपी होगा 2.5। एक को मैंने आधा आधा बांट दिया। देखो अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 पैसे का। डिस्काउंट कितना हो रहा है? 50 पैसे का। ठीक है? अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 0.5 का। सवाल में बोल रहा है जी 118.40 का। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ आ जाएगी 0। इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल, और 5 से कितने पकड़ जाएगा? 5 या 15, 3 बचे, 5 छंग 30, पॉइंट 5 8 40, 36.8 का। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, तो 36.8 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 छिंग 18 और 2 20 की 0 हासिल लगे 2, 3 के 9 और 2 11 है। ऑप्शन में नहीं है, तो गड़बड़ तो न कर दी कहीं? गड़बड़ कहाँ कर दी?
23% का लाभ होता है, 123, 18% की छूट देता है। गलत हो गया भाई, ये तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। टू 2.5 और 0.5 की वैल्यू दे रखी है 140। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से ये कट गया, 5 दिया 15, 3 बचे, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, 36.8। नहीं आया, कितना आया शिवानी? देखो भाई, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है एमआरपी। बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी, तो 100 रुपए की वस्तु को उसने 82 की बेचा होगा, 23% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 के ऊपर 123 हो रहा होगा। 2 से कट गया ये, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और 2 से कट गया ये 50 पे। अब इसको सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए इसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी और इसमें भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो सेम हो जाएगा 100, 123 और 50 दिया 150। अब बोल रहा है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब बोल रहा है सवाल में कि जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 18.40 का, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 23 का, सवाल में हो रहा है 18.40 का। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आएगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, कटेगा किसी से? 0.8 पे, 0.8 पे गया, तो 5 छंग 30 और 5 दिया 15, 150 का 0.8 कितना होता है? 150 का 100, 12 रुपए कम कर दो इसमें से, 138 ऑप्शन में नहीं है। कहाँ हो रही गड़बड़? मैंने क्या कर दिया? अच्छा 150 एमआरपी नहीं निकालनी। अच्छा 15 गुणा 0.8 में करेंगे तो 15 अट्ठे 120, पॉइंट हटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 120, सही है। वो मैं घटा रहा हूँ उसमें से 12 रुपए, कितना आ गया आंसर? 120, ये ऑप्शन है, यही आंसर रहेगा। फिर तो वैसे भी हो जाता वो। पजामा किसी के दोनों बच्चे। एक रागनी गायक था, पेप्सी शर्मा, बेचारा खत्म हो गया परसों, आज उसकी 13वीं है, अरे 4-5 दिन हो गए। छोटी सी हाइट का,